Hey guys, welcome back again in Edugrown क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो लेक्चर 1 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझा और आज हम लोग इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे क्लास 12 के लिए काफी सारे कंटेंट यहाँ पे अपलोड है बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में। जैसे आप देख सकते हो बायोलॉजी केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस सारे चैप्टर का मात्र 35 रुपीज में मिल रहा है, जिसमें हमारे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एसएसएन रीजनिंग, केस बेस, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप की सारी चीजें रहेंगी। इस तरीके से आप मैथमेटिक्स के देख सकते हो, पी के देख सकते हो, मेरे फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स। आपको अगर मेरा हैंड रिटन नोट्स चाहिए ये भी आपको मिल जाएगा मात्र 125 रुपीज में सारे चैप्टर में। ठीक है, तो आप चाहो तो जो भी इंटरेस्टेड है वो परचेस कर सकता है। बाकी चलते हैं आज के टॉपिक पे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, याद करो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते थे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। हम क्या करते थे, एक चार्ज लेते थे। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज लेते थे। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे हम क्या करते थे, एक पॉइंट कंसिडर करते थे, पी पॉइंट, और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ता था। इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, दैट इज के क्यू बाई आर का स्क्वायर। याद आया भाई, याद आया ये चीज? ठीक है, अब हम लोग सेम चीज करेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेंगे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लेंगे, बट इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकालकर हम वहां पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया, हम ओ ठीक है, एक पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पॉइंट चार्ज। प्लस ले लो, माइनस ले लो, कुछ भी ले लो। अब आपको पता है प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, बाहर की तरफ होता है। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। डन। चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, पी पॉइंट। ये पी पॉइंट हमने कंसीडर किया पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे, हमने एक पी पॉइंट कंसीडर किया जहां पे हमको क्या निकालना है, इसी पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। डन। अब एक पॉइंट का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट के होते हैं, यहाँ तो किसी पॉइंट का निकालना है। तो हम क्या करें, क्या सिखाया था कि दूसरा पॉइंट आप कंसीडर करो, कहां पे, इनफाइनाइट पे दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लो। तो मैंने कर लिया, इनफाइनाइट पे दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये हमारा इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, अब जरा ये डेफिनेशन पढ़िए जरा, इसका है क्या, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भाई चार्ज है तो हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है उसी पे पॉइंट पी है जहां पे हमको इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये जो यहाँ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आप इनफाइनाइट पे लो और इस पॉजिटिव चार्ज को आपको क्या करना है, उसको पॉइंट पी पे लेकर आना है। ठीक है, इनफाइनाइट से विदाउट एक्सीलरेशन, बिना एक्सीलरेट किए धीरे धीरे उसको क्या करना है, पॉइंट पी पे लेकर आना है। तो इस दौरान जो वर्क डन लगेगा, दैट वर्क डन अपॉन ये पॉइंट चार्ज, that work done upon that point charge is known as electrostatic potential of that point। ठीक है, तो भाई कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से पॉइंट पी पे ला रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, वीपी माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन जो हम लगा रहे हैं अपॉन जो टेस्ट चार्ज हम लेकर आ रहे हैं क्यू नॉट ए। अब इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो पी का पोटेंशियल क्या मिल गया हमारा, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए भाई, अब हमको भाई एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है पोटेंशियल का, हमको पता करना है कि ये वर्क डन कितना लग रहा है, तो कितना वर्क डन लग रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम ये जो टेस्ट चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे इनफाइनाइट से लेकर आएंगे, जैसे जैसे हम उसको लेकर आएंगे, जैसे ये इनफाइनाइट चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, है ना, मान लो ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कहां तक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरीके से समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कहां तक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस यहीं तक है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट तक है। यहाँ पे इनफाइनाइट से चार्ज यहाँ लाए, कोई फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज की वजह से, इस टेस्ट चार्ज पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जाहिर सी बात है रेपल करेगा, लेकिन क्योंकि बहुत दूर है तो यहाँ पे क्या लगे, यहाँ पे लगेगा भाई, यहाँ पे लगेगा,
इस टेस्ट चार्ज को जब हम इस पॉइंट पे लाएंगे तो कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। इस पॉइंट पे लाएंगे तो कोई लगेगा फोर्स? नहीं लगेगा। इस पॉइंट पे लाएंगे कुछ लगेगा? नहीं लगेगा। बट जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में जैसे हम इस पॉइंट पे आए तो इस चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं जरा वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं मिटा देता हूँ, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये लाइन मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, अब इस टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, जैसे ही पर्टिकुलर पॉइंट ए ले लेते हैं एट दिस इंस्टेंट, जो कि कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इस पॉइंट पे जैसे हम आते हैं ना, तो हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा, इस टेस्ट चार्ज पे हमें एक फोर्स देखने को मिलेगा, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। एक फोर्स, ये जो टेस्ट चार्ज है मेरा पॉइंट ए पे जो कि एक्स डिस्टेंस पे है टेस्ट चार्ज से, इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो भाई दो चार्ज हैं इनके बीच का फोर्स, कूलम्स लॉ। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यहां इन दोनों के बीच का जो फोर्स है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, के ये वाला क्यू इनटू टेस्ट चार्ज अपॉन इन दोनों के बीच का दैट इज एक्स का होल स्क्वायर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, हम इस टेस्ट चार्ज को ना, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से क्या होगा, इसको पीछे की तरफ ढकेल रहा होगा। लेकिन आप क्या करो, जबरदस्ती इस चार्ज को थोड़ा सा और ढकेलो। ठीक है, जबरदस्ती इस टेस्ट चार्ज को dx डिस्टेंस, जबरदस्ती, क्योंकि भाई फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, थोड़ा सा भी आगे ढकलोगे ये जो चार्ज है वो पीछे की तरफ भागेगा। लेकिन हमको उसको रोक देना है, पॉइंट ए पे हमने रोक दिया उसको। अब उसको ढकेलो जोर से, जोर लगा, जैसे जैसे आगे ढकेलोगे थोड़ा सा डिस्टेंस, dx डिस्टेंस भी इसको ढकेलने के लिए आपने क्या लगाया, एक्सटर्नल से वर्क डन लगाया, एक्सटर्नल वर्क डन लगाया। अब थोड़ा सा डिस्टेंस घसकाने के लिए थोड़ा सा वर्क डन लगाओगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, पहले तो ये बताओ। तो जो वर्क डन लग रहा है, थोड़ा सा वर्क डन लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, एफ dx cos थीटा। थोड़ा सा वर्क डन लगाया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जनरली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क डन लगाया तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या लिखेंगे, dw इज इक्वल टू एफ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx cos थीटा। ये वर्क का बेसिक फॉर्मूला है। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, बिटवीन एंगल बिटवीन फोर्स एंड dx डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स तो बेटा इस तरफ लग रहा है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और आप ढकेल इस तरफ कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहे हो। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहां पे आ जाएगा dw इज इक्वल टू एफ dx cos 180 डिग्री। ठीक है, यहां से dw आ जाएगा माइनस एफ dx। क्यों भाई माइनस क्यों, बल्कि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। इतना क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारा क्या आया भाई, हमारा वर्क डन क्या आया, इट इज माइनस एफ dx। क्लियर, डन। अब हम कर क्या रहे हैं भाई, हम कर क्या रहे हैं, हम इस पॉइंट को इनफाइनाइट से, इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से हम लेकर आ रहे हैं कहां पे, पॉइंट पी पे। जब हम उसको ला रहे थे ना, जब हम ला रहे थे तब हमने देखा पॉइंट ए पे जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में आया, उसके ऊपर एक फोर्स लगा, वो चार्ज दूर जाने लगा। तो हम दूर नहीं जाने दिए, हम पकड़ उसको ढकेले तो वर्क डन हुआ। तो वर्क डन हुआ तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, अब थोड़ा सा हमने ढकेला तो माइनस एफ dx आ गया। बट हमको इसको कहां तक लाना है, पॉइंट पी तक लाना है। जब ये चार्ज पॉइंट पी पे आएगा तभी तो हमारा निकलेगा वर्क पोटेंशियल। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस चार्ज पूरा वर्क डन निकालने के लिए इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक का वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। कहां, इनफाइनाइट से ये आर डिस्टेंस यहां तक है ना, आर तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इनफाइनाइट से आर तक हम इसको इंटीग्रेट कर। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से आर तक इंटीग्रेशन करेंगे, dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, इनफाइनाइट से आर तक। अच्छा, फोर्स हमारा इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, या सॉरी इक्वेशन 2 का, कितना था फोर्स हमारा, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर का dx
डन। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए जरा, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया, देखो के कांस्टेंट है बाहर निकल गया, चार्ज भी फिक्स है और टेस्ट चार्ज की वैल्यू भी फिक्स है, ये बाहर निकल गया। ठीक है, बच क्या गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से आर 1/x², एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का -2 dx। डन। और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन कितना जाएगा यहाँ से के के क्यू क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना जाएगा, -1/x। ठीक है, इनफाइनाइट से आर, x-2 का इंटीग्रेशन क्या होगा यार भाई, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x का पावर n+1/n+1, है ना, लगा लो यहाँ पे यही आएगा, है ना। अब ये माइनस माइनस, ये माइनस को बाहर निकालो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा भाई, के क्यू क्यू नॉट, यहाँ पे क्या आएगा, पहले अपर लिमिट पुट करो x की जगह पे r, माइनस लोअर लिमिट पुट करो 1/इंफिनिटी, अब इंफिनिटी की चीजें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो हमारा वर्क डन कितना आ गया, के क्यू क्यू नॉट बाई आर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब ये जो वर्क डन आया है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं यहां पे। ठीक है, तो पुट W इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारा पोटेंशियल मिल जाएगा, तो पॉइंट P की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, दैट वर्क डन, अच्छा पहले लिख देता हूँ, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन हमारा कितना है, के क्यू क्यू नॉट बाई आर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया के क्यू बाई आर। तो क्या हो गया भाई, एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज के क्यू बाई आर। भैया याद होना चाहिए, और अगर इस बात करूं इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है भाई, इतना क्लियर है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब इसमें करेंगे, बहुत सारे चार्ज लेकर आएंगे और उस चार्ज से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम करेंगे क्या, देखो मान लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम क्या किए, एक Q1 चार्ज लिया, एक Q1 चार्ज जो कि R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पॉइंट P पे फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, K Q1 बाई R1। डन। ठीक है भाई, अच्छा एक दूसरा चार्ज है Q2 जो कि R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो सेम पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेकंड चार्ज की वजह से K Q2 बाई R2, अभी हमने पढ़ा है। अच्छा एक और चार्ज मान लो Q3 ले रहे हैं जो कि R3 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, K Q3 बाई R3। अब मान लो N चार्ज है, तो N चार्ज है तो पॉइंट P पे पोटेंशियल N चार्ज की वजह से कितनी हो जाएगी भाई, K Qn अपॉन Rn। तो भाई इस पॉइंट पे तो बहुत सारे पोटेंशियल हो गए, तो नेट पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है, पॉइंट पी पे करके मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, पॉइंट पी पे अगर हमको नेट पोटेंशियल निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, तो Vp1 प्लस Vp2 प्लस Vp3 डॉट 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 Vpn, तो जितना अलग अलग पोटेंशियल निकाल लीजिए, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, इतना होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना होगा, इतना होगा, इस चार्ज की वजह से इतना होगा। ठीक है, अब इन तीनों चार्ज की वजह से अलग अलग सेपरेट सेपरेट निकाल लो पोटेंशियल, उसके बाद सबको डायरेक्टली प्लस कर दो। वेक्टर सम नहीं करना है बेटा, वेक्टर सम मत करना कि भाई इस चार्ज की वजह से इधर, इस चार्ज की वजह से इधर, फिर दोनों का रिजल्टेंट, नहीं नहीं नहीं, ये मत करना। क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे वेक्टर एडिशन मत लगा देना, यहाँ नॉर्मली अलग अलग निकाल लो और सीधे प्लस कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन वेक्टर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, यहां पे नहीं, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो डायरेक्ट प्लस कर देना। डन। ठीक है, चलिए भाई, चलिए तो टॉपिक 2 का अब स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। तो हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब जल्दी जल्दी इस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन है, अपने को टाइम कम है। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। गिवन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इतना, अच्छा आर की वैल्यू दे रखा है, दैट इज 6.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड
गोल्ड का एटॉमिक नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है 79। पूछा है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस पे कितना होगा बताइए। ठीक है, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। तो भाई ये हो गया हमारा गोल्ड का एक एटम, गोल्ड का ये एटम हो गया, ये हो गया गोल्ड का न्यूक्लियस। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है आर है। कह रहा है कि इसके सरफेस पे बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बताइए। तो भाई क्या होगा, सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है आर का, के क्यू बाई आर, यही तो यूज करेंगे ना। अब के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, अरे सर चार्ज तो दिया ही नहीं है, चार्ज कैसे निकालें, चार्ज कैसे निकालें। तो यार एटॉमिक नंबर दिया है ना बेटा, कहाँ खोए हो, एटॉमिक नंबर तो दिया है ना, तो एटॉमिक नंबर से चार्ज नहीं निकाल सकते हो भाई। क्या होता है चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ही होता है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना कितने हैं 7। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज नोन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहते हैं, तो n की वैल्यू दे रखा है 79, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे चिपकाते हैं भाई, डायरेक्ट रखते हैं, डायरेक्ट रखते हैं, आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर-19। ये तो हो गया हमारा Q की वैल्यू, और R कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर-15। ठीक है, ठीक है। अब कटिंग पटिंग चालू करो भाई, कटिंग पटिंग चालू करो, जल्दी 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 जल्दी। देखो ये 9 से ये गया यहाँ पे -10 बचा। ठीक है, ये 10 से ये चला जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -5 बच जाएगा, ये हो गया। अब क्या क्या बच गया, अब बच गया 9 इंटू 79 है ना, और अपॉन 6 पॉइंट, अच्छा एक और बच गया 1.6 भी बचा हुआ है, 6.6 इंटू 10 की पावर-5। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो सरफेस की जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी बेटा, वो आएगी 1.72 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से कटिंग कटिंग कर लेना, यही आंसर आएगा। डन, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज ऑफ इतना लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर। तो भाई कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज। ठीक है, तो कह रहा है एक चार्ज क्यू है, ये दे रखा है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हाउ, तो ठीक है यार सर, क्या फर्जी क्वेश्चन है यार। इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। ठीक है, के कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो के की वैल्यू भी पूछोगे कि सर कहां से आप के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 कर दे रहे हो। ठीक है, अच्छा तो चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी, इट इज 4 इंटू 10 की पावर-7। ठीक है, -7 हो गया, अपॉन आर कितना है भाई, अच्छे से दिख रहा है, बड़ा कर दिया हूं थोड़ा सा स्क्रीन, अभी अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ओके, आर कितना है भाई 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो बेटा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करो 0.09 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे 0.09। ठीक है, ठीक है, इससे ये कटेगा, ठीक है 1 आ जाएगा, 4 7, इससे ये कटेगा 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट के आसपास इसका आंसर। ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखो दूसरा पूछ रहा है, hence obtain the work done in bringing a charge of this coulomb from infinite to point p। इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेना है, उसको पॉइंट पी पे लाना है। डज द आंसर डिपेंड्स ऑन पाथ अलोंग व्हिच द चार्ज इज ब्राउटेड। मतलब मतलब कह रहा है कि आप अब क्या करो, एक चार्ज ले लो, एक इनफाइनाइट पॉइंट ले लेते हैं, एक चार्ज क्यू लो, उसको इनफाइनाइट से क्या करना है, पॉइंट पी पे लेकर आना है। तो इस दौरान जो वर्क डन लगता है, अपने आप तो आता नहीं है, हमने पढ़ रखा है भाई, एक्सटर्नल वर्क डन लगाना होगा। ये जो वर्क डन लग रहा है वो कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो बेटा इस वर्क डन इनफाइनाइट से पॉइंट पी पे ला रहे हो तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वीपी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इनफाइनाइट की चीजें जीरो हो जाएंगी, तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, इट इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी इनटू चार्ज। अच्छा, पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर, है ना, और इनटू जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो, है ना। अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया ना, ऑलरेडी तो कैलकुलेट कर लिया, वीपी तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है हमने।
हमारा वीपी आ चुका है, दिस इज वीपी, यही तो है वीपी हमारा। तो वीपी कितना है 4 इंटू 10⁴ इंटू चार्ज, कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हो, 2 इंटू 10⁻⁹ वाला, तो 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 4 टू जा ये, इससे ये कट गया, यहाँ पे बच गया 5, 4 टू जा 8, तो वर्क डन कितना हो गया, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई हमारी 8 इंटू 10⁻⁵ जूल। ठीक है, ये हमारी वर्क डन आ गई। अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि ये जो चार्ज को लेकर, अभी चार्ज को मैं ऐसे भी लेकर आ सकता था, ऐसे भी लेकर आ सकता था, ऊपर से भी लेकर आ सकता था, तो क्या ये इसको जो वर्क है वो इस पे डिपेंड करेगा कि किस पाथ से लेकर आ रहे हो, नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा वर्क डन जो होता है ना वो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है, मतलब कंजर्वेटिव होता है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, किस पाथ से आप लेकर आ रहे हो वो डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सिर्फ ये डिपेंड करता है, किधर से लेकर आ रहे हो वो डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इज ए कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ओनली डिपेंड करता है। देन हो गया इसका आंसर। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ओके, तो अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, 2 पॉइंट आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस चार्ज, दो पॉइंट है उस चार्ज से, दो पॉइंट है, एक 10 सेंटीमीटर दूर है, एक 5 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम दिस चार्ज, ओके, ठीक है भाई, find the value of potential at this point and also find the amount of work done to take a electron, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहिए था, ये सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं, ये सेम चार्ज को एक पॉइंट से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे ले जाने के लिए वर्क डन कितना लगेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम रेडी करते हैं, इसका डायग्राम रेडी करते हैं, क्या कह रहा है, तो ये मैंने बनाया एक लाइन, ये रहा हमारा ये 20 माइक्रोकूलम का चार्ज, इससे 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, और 10 सेंटीमीटर दूर एक दूसरा पॉइंट है, डेट इज पॉइंट ए। इस 20 माइक्रोकूलम से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर दूर ए, डन। 2 point are 10 centimeter and 5 centimeter from this charge. Okay. Find the value of potential at this point. तो बता कह रहा है कि इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा, इस 20 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं भाई, तो पॉइंट ए की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, ठीक है सर, तो के कितना होता है 9 इंटू 10⁹, और चार्ज की जगह क्या रखोगे, इसी चार्ज की वजह से हो रहा है ना भाई, ये चार्ज की वैल्यू रखोगे तो 20 माइक्रोकूलम है, तो 20 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम हो जाएगा, ठीक है, इंटू रेडियस आर, आर 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में तो नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 मीटर, तो हो जाएगा 0.1, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये आएगा 1.8 इंटू 10⁶ वोल्ट। चलिए दूसरा पॉइंट बी पे निकालते, तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो के क्यू बाई सेम डिस्टेंस, तो के कितना हो गया 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻�6, सेम चार्ज, आर बस चेंज होगा, आर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 हो जाएगा, 0.05, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो भाई, कटिंग पटिंग करिए, सॉल्व कीजिए, तो आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ वोल्ट के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक सेम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब क्या करो, एक चार्ज लो आप, ठीक है, एक क्यू चार्ज को लो, मतलब सेम चार्ज, यही चार्ज को, यही 20 माइक्रोकूलम वाले चार्ज को लो, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाओ, इसको करने के लिए कितना वर्क डन आपने लगाया, ठीक है। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी किसी, यहाँ लिखा नहीं है कहां से कहां ले जाओ, तो कोई भी पॉइंट ले, हम इसको ए से बी पे ले जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ए से बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए से बी का पोटेंशियल, बी फाइनल है हमारा, तो वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन जिस चार्ज को ले जा रहे हो, यहां से वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू वीबी माइनस वीए, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा,
भाई क्यू की वैल्यू कितना है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। और वीबी का वैल्यू कितना है, वीबी कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 माइनस वीए कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना तो 6 कॉमन तो कट जाएगा, 18 36 कितना आंसर आ रहा है, तो 36 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, 36 जूल के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, एक बार सॉल्व करके देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल आर इतना एंड इतना दे रखा है, क्या बात, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके ठीक, कहानी में ट्विस्ट क्या है कि एक चार्ज क्यू है, इस चार्ज से इस एक पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस में, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 32 न्यूटन पर कूलम, और पोटेंशियल कितना दे रखा है इस पॉइंट का, इट इज 16 जूल पर कूलम, ठीक है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की मैग्नीट्यूड में क्योंकि ये चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द डिस्टेंस, आर की वैल्यू, मतलब चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। अब क्या करें इस पर, तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा जरा बताना, तो कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन पोटेंशियल ऐसा कर दे तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा के क्यू बाई आर, ठीक है। और इस तरफ क्या आ जाएगा भाई 32 डिवाइडेड बाई 16, के क्यू से के क्यू कैंसिल, ठीक है, और एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ पे 1 अपॉन आर, तो आ जाएगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 32 बाई 16, ये कितना आ जाएगा 2 आया, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2, और लिख सकते हैं 0.5 मीटर, ये हमारा आर आ गया। आगे पूछा है क्यू की वैल्यू निकालना है, क्यू निकालना है तो ये आर कहीं भी रख दो ना, किसी भी इक्वेशन में रख दो, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, यहां से Vp इज इक्वल टू के क्यू बाई आर है ना, Vp कितना है भाई दे रखा था 16, ठीक है, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू, और R कितना आया, R आया हमारा 0.5, ठीक है। यहां से जो हमारा चार्ज की वैल्यू आएगा, ठीक है, 0.5 को इधर मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड में लेकर आओ, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8.89 इंटू 10 की पावर -10 कूलम के आसपास इसका, ठीक है। आगे चलते, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, एबीसीडी स्क्वायर लो उसके सेंटर पे निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्वायर यहाँ पे दिया है क्या, क्वेश्चन नहीं दिया है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैंने एक स्क्वायर यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर बना, रेक्टेंगल तो नहीं लग रहा, स्क्वायर ही ना, मैंने एक स्क्वायर बना लिया जिसके सेंटर पे इस पॉइंट मान लो O, इस सेंटर पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ऑफ ईच साइड। अच्छा ये साइड दे रखा है, स्क्वायर का साइड दे रखा है √2 √2 √2 √2, ठीक है सर। ड्यू टू चार्ज 2 -2, अच्छा चार्ज लिख लेते हैं, यहाँ पे चार्ज 2 है, यहाँ पे चार्ज -2 है, यहाँ पे चार्ज -3 है, और यहाँ पे चार्ज कितना है 6, और ये सब माइक्रोकूलम में है, सबके सब चार्ज किसमें है माइक्रोकूलम में, एट द 4 चारों कॉर्नर पे रखा हुआ है। चलिए भाई निकालते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा कैसा कि सर ये प्लस चार्ज है तो इसका पहले डायगोनल रेडी कर लेते हैं, तो ये सर डायगोनल बना लेते हैं पहले। कुछ बच्चे देखो ऐसा दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं, ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इस तरफ होगा भाई वैल्यू, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है तो ये दूर जाएगा प्लस से, माइनस है तो माइनस की तरफ ही होगा, ठीक है। ये देखो ये माइनस है तो माइनस की तरफ, और ये प्लस है तो प्लस से भी क्या होगा दूर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 6 + 2 ये 8 हो गया, इधर 3 और ये 5 हो गया, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आप बिल्कुल गलत हो अगर इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो, तो बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि भैया आपको पोटेंशियल बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला होता तो अपन ऐसे करते, पोटेंशियल बोला है, पोटेंशियल इज अ
स्केलर क्वांटिटी ना बेटा, डायरेक्ट अलग अलग निकालो, सिस्टम ऑफ चार्ज में देखा था ना, अलग अलग पोटेंशियल निकालो, सीधे प्लस कर दो, ठीक है। चलो भाई, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी इसमें कोई मैटर नहीं करता कि भाई क्या है नहीं है। देन अब पॉइंट, तो पहले तो मुझे देखो इसको लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस तो पता, इन चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस को अगर आर ले लेते, ठीक है, ये डिस्टेंस आर हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो भाई, जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताओ कि आर की वैल्यू कितनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाए भाई, ये स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं 90 डिग्री पे, ये क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसके से ये हाइपोटेनस कहलाएगा, इसको परपेंडिकुलर, ये आर को परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। तो भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ये हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट, हाइपोटेनस कितना है भाई, हाइपोटेनस कितना, रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना है बेस, पता नहीं सर ये कितना है, कितना है भाई, ये भी तो आर है, इसकी वैल्यू भी तो आर ही होगी, तो आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ये भी हमारा पी पॉइंट को भी तो, ये भी तो आर है, परपेंडिकुलर की तरफ आर है, इसको लिख सकते हैं आर, ठीक है। अंडर रूट इसको नहीं लगाना था, वेट, इसको ऐसे कर लेते हैं, अंडर रूट हटाते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं डायरेक्ट, पी का स्क्वायर, डन। तो ये पी हम की परपेंडिकुलर क्या है आर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 1, तो आर कितना हो जाएगा 1 मीटर। लो, आर की वैल्यू तो हमारी कैलकुलेट हो गई। अब क्या करो, पॉइंट 2 से निकालते, तो पोटेंशियल ओ पे किसकी वजह से, 2 वाले चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू, चार्ज की पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है किसी पॉइंट पे, कितना होगा, के क्यू बाई आर होगा, तो यहाँ पे चार्ज 2 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, के 2 बाई आर कितना है 1, यानी क्या हो जाएगा 2 के, ठीक है। पोटेंशियल एट ओ किसकी वजह से, -2 चार्ज की वजह से, -2 चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, -2 के, आर कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया -2 के, ठीक है। पोटेंशियल एट ओ -3 चार्ज की वजह से, -3 चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, -3 के अपॉन 1, दैट इज -3 के, ठीक। पोटेंशियल एट ओ इसकी वजह से 6 चार्ज की वजह से, 6 माइक्रोकूलम की वजह से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 के बाई 1 इज इक्वल टू 6 के, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पॉइंट ओ पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो 2 के -2 के -3 के प्लस 6 के ऐड करना है, तो प्लस माइनस ये दोनों कट गया, ये प्लस कितना आ जाएगा, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये 3 के, डन, 3 के आसपास हमारा पोटेंशियल आ गया, डन। तो अब क्या करो, यहाँ पे 3 इंटू के की वैल्यू रख दो, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 9 3 27 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट। इतना फर्जी क्वेश्चन बताइए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, हमारा टॉपिक 2 का लास्ट क्वेश्चन, बस फिर वीडियो में आपको विराम दिया जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्या करना है, वी ए, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे कैलकुलेट करना है, ठीक है यार। ये लेंथ क्या रखा है 2L, अच्छा ये 2L लेंथ है, तो ये सेंटर पे पॉइंट दिख तो रहा है, सेंटर पे ये 2L अगर है तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, तो इसको नेमिंग कर लेते हैं .1, इसको कर देते हैं .2, इसको नेमिंग कर देते हैं .3, इसको नेमिंग कर देते हैं .4, ठीक है। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट ए पे किसकी वजह से, ये फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, के क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, ठीक है। चलिए पोटेंशियल ए पे .4 की वजह से कितना हो जाएगा, .4 की वजह से, तो के क्यू बाई एल, ठीक है। अब क्या करना है, 2 और 3 से बचा है, पोटेंशियल एट ए किसकी वजह से, सेकंड की वजह से कितना आ जाएगा, तो भाई इसके लिए ये डिस्टेंस भी तो होना चाहिए, और इस 3 के लिए भी निकालेंगे तो ये डिस्टेंस भी होना चाहिए। अब क्या करें सर, ये डिस्टेंस कैसे निकाले, तो देख बेटा, ये L है, ये हमारा 2L है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो जल्दी से, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो 2L का स्क्वायर 4 और 5 √5L आ जाएगा आंसर, √5L। अब इतना तो कर ले भाई यार, पाइथागोरस तो लगा ले, ठीक है। तो ये डिस्टेंस √5 है, ये भी L है, इधर 2L है, तो ये भी कितना जाएगा √5L आ जाएगा। तो पोटेंशियल
पॉइंट ए पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, के चार्ज जो है वो क्यू है अपॉन कितना है √5 L, ठीक है। और पॉइंट ए पे पोटेंशियल थर्ड वाले की वजह से कितना जाएगा, के क्यू बाई √5L। अच्छा, तो यार इसको अगर अपन v बोले तो ये भी v हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं, के क्यू बाई एल, के क्यू बाई एल हमारा v है, ये हो जाएगा v बाई √5, ठीक है। तो के क्यू बाई एल को अगर हम v मान रहे हैं तो v अपॉन √5 हो जाएगा, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, नेट पोटेंशियल, ठीक है, नेट ओवरऑल पोटेंशियल, बहुत चार चार्ज थे, चारों चार्ज से हमने निकाल लिया सिंगल सिंगल अलग अलग पोटेंशियल कितना होगा। अब तो नेट पोटेंशियल पॉइंट ए पे क्या होगा, तो भाई सबको प्लस कर दो, सिंपल, क्योंकि स्केलर है ना, स्केलर क्वांटिटी है ये, इन सबको क्या करो, प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो v प्लस v √5 प्लस v √5, ठीक है भाई। यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 1 + 1 2, ये हो गया 2v प्लस इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये जाएगा √5 और इधर आ जाएगा 2v, ठीक है। यहाँ से v 2v कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2v कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 अपॉन √5 आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो va इज इक्वल टू 2, अच्छा v कितना है, v कितना है, के क्यू बाई एल को v बोल रहे थे, यहाँ पुट कर देते हैं के क्यू बाई एल 1 + 1 बाई √5, ठीक है बेटा। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन वाला है। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखते, ठीक है। अब वो ऑप्शन देखो, हमारा आंसर तो यहाँ भी आ चुका है, हमारा आंसर ये भी सही है, हमारा आंसर ये भी सही है, ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको इसको सिंपलीफाई करना होगा एंड देन टिक करना होगा। तो हमारा जब आंसर ये आया, मैंने देखा ऑप्शन में है ही नहीं, फिर मैंने थोड़ा इसको सिंपलीफाई किया, ये देखा ये भी ऑप्शन में नहीं है, फिर जब v का वैल्यू के क्यू बाई एल हमने पुट किया, ये वैल्यू जब हमने पुट किया तब देखा कि यार ये वैल्यू तो ऑप्शन में है, तो हमने इसको टिक कर, इसलिए हमने इसको सिंपलीफाई किया। अदरवाइज अगर क्यू की वैल्यू 1 जो भी कूलम दिया होता तो अपन डायरेक्ट आंसर निकाल लेते एग्जैक्ट वैल्यू में। तो ये नीट जेई का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना। बट मैं करा रहा हूँ इसको, रीजन क्या है कि भाई आपको नीट जेई में भी मेरे टॉपिक्स काम आ जाएंगे और सीबीएसई बोर्ड में भी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भैया आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे। आई होप यार आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, और मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड जय।